अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी का एपिसोड नंबर 12 पर। उन्वान है निराली शान का मालिक। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। पुरानी किताबों में आपकी बहुत सी निशानियां लिखी हुई थी, इसकी तफसील बहुत दिलचस्प है। यमन में एक कबीला हमियार था, वहाँ एक शख्स सैफ बिन जी यजान रहता था। वो सैफ अमीर कहलाता था। इसी जमाने में इसके बाप दादा इस मुल्क पर हुकूमत करते थे और फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। वहाँ हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो इसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनाचा इसने एक फौज तैयार की। इस फौज के जरिए हबशियों पर हमला किया और इन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हुए, वहाँ के बादशाह बन गए। ये यमन अरब का इलाका था। जब इस पर हबशियों ने कब्जा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ था। 70 साल के बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। इनकी खुशी की एक वजह ये थी कि इन्हीं हबशियों ने इब्राही के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरब के वफद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफद मुबारक देने के लिए गया। इस वफद के सरदार अब्दुल मुतलब थे। ये वफद जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। इसके सर पर ताज था, सामने तलवारें रखी थी और हमीरी सरदार इसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफद की आमद के बारे में बताया गया। ये भी बताया गया कि ये लोग किसी रुतबे के हैं। इसने इन लोगों को आने की इजाजत दे दी। ये वफद दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुतलिब आगे बढ़कर इसके सामने जा खड़े हुए। इन्होंने बात करने की इजाजत चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाह के सामने बोलने के अदब से वाकिफ हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। तब अब्दुल मुतलिब ने कहा, ऐ बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। हम आपको मुबारक देते हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वकार हासिल होगा। सैफ इनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ, बेइख्तियार बोल उठा, ऐ शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? इन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुतलिब बनु हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुतलिब की वालदा मदीना के कबीले खजरज की थी और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर इसने कहा, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश के वफद को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। इनकी खूब खातर मदारत की गई, यहाँ तक कि एक माह गुजर गया। एक माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने इन्हें बुलाया। अब्दुल मुतलिब को अपने पास बुलाकर इनसे कहा, ऐ अब्दुल मुतलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज ना बताता। तुम इस राज को इस वक्त तक राज रखोगे जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को जाहिर नहीं फरमा देते। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक खजाना है। हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीमुल शान खबर और एक बड़े खतरे के बारे में पढ़ लिया है और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुतलिब ये बात सुनकर हद दर्जा हैरान हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो, अब्दुल मुतलिब
جب مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوشی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب آئے گا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اس زمانے میں پیدا ہوگا۔ یہ پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کے والد کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور اس کے چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں اس نبی کا مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے، ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلالت ملے گی اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش گدوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگا، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا اور خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف کو دعا دی، پھر کہا، کچھ اور تفصیل بیان کریں، بات ڈھکی چھپی ہے اور علامت پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔